Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. In this video, we are going to study about phrases. Now let's see phrases. What is phrase? The group of words that make sense but not complete sense. Such a group of words is called phrase. Means जैसे as we all know, we have read earlier what is sentence. Sentence is a group of words but that makes a complete sense, and but the group of words that make sense but not complete sense, it is phrase. जैसा कि हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो वो हमारा सेंटेंस होता है. लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों के समूह जिनका सेंस तो निकलता है, जिसका अर्थ तो हमें समझ में आता है लेकिन पूरा अर्थ, पूर्ण अर्थ वो प्रकट नहीं करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों के समूह हमारे फ्रेज कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. इसमें जो आपकी डार्क एंड जो वर्ड है इन द ईस्ट, इसमें क्या है? इन द ईस्ट मीन्स ईस्ट में. इसकी मीनिंग तो समझ में आ रही है लेकिन इसका पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है कि ईस्ट में क्या, कैसे. तो ये हमारा जो है आपका फ्रेज है. क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग तो निकल रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रही है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है. इसी तरह नेक्स्ट आपके सेंटेंस में, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर. जाइंट टू माई डोर, यहाँ पे इसकी मीनिंग तो आ रही है कि मेरे डोर पे जाइंट, लेकिन इसकी कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रही है कि क्या किया उसने. इसी तरह, इन इट वॉज अ डे ऑफ मच जॉय, यानी कि बहुत जॉय भरा दिन, लेकिन पूरी कंप्लीट ये सब मीनिंग निकल रही है. अर्थ तो समझ में आ रहा है, हमें सेंस तो दे रहा है ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा बल्कि फ्रेज कहलाएगा. ओनली द कलर्ड वन, नॉट द कंप्लीट वन. अगर हमारा पूरा हो जाएगा, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा वो हमारा कंप्लीट सेंस देने लगेगा, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ना कि फ्रेज. लेकिन अगर हम केवल इन द ईस्ट की बात करें तो इसकी मीनिंग आ रही है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा फ्रेज हो जाएगा. इसी तरह आपके नेक्स्ट सेंटेंस में भी, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर. तो अगर हम पूरा आपका लेंगे तब हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो कंप्लीट सेंस देने लगेगा, जिससे ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा. लेकिन अगर हम केवल कलर्ड जो लेटर है, जो जाइंट टू माई डोर, इसकी देखें तो इसकी मीनिंग तो पता चल रही है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए ये हमारा फ्रेज होगा. अगर हम पूरा ले लेंगे सेंटेंस तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. अब क्या होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं हमारे वो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है हमारा नाउन फ्रेज, द सेकेंड वन इज एडजेक्टिव फ्रेज एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब फ्रेज. 3 फ्रेज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. लेट अस नो अबाउट ईच ऑफ देम. अब हमें सबके बारे में जानना है, और इनका वही काम होता है, जो नाउन फ्रेज का वही काम होगा जो नाउन का काम होता है. जो एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडजेक्टिव का काम होता है वही एडजेक्टिव फ्रेज का भी होता है, और जो एडवर्ब का काम होता है वही एडवर्ब फ्रेज का भी काम होता है. Now let's see the noun phrases. I met your brother. अब यहाँ पे जो आपका कलर्ड वर्ड है योर ब्रदर, यहाँ पे सिंगल वर्ड तो है नहीं. अगर सिंगल वर्ड होता है, जैसे आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में है आई मेट कुणाल, मैं कुणाल से मिली, तो इसमें जो क्या है, कुणाल जो है हमारा केवल नाउन है वो, क्योंकि सिंगल वर्ड है हमारा. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने कुणाल की रिप्लेस करके यहाँ पे 2 वर्ड कर दिए, योर ब्रदर, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. और इसकी जो मीनिंग निकल रही है, पूरी मीनिंग नहीं निकल रही है लेकिन इनकम्प्लीट जो मीनिंग है वो निकल रही है. और यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो रहा है. लेकिन यहाँ पे जो काम है वो नाउन की तरह काम कर रहा है कि आई मेट, मैं मिली, किससे? योर ब्रदर से. तो यहाँ पे ये एज अ नाउन काम कर रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा. द वर्ड्स योर ब्रदर आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड. जैसे मैंने बताया कि जो योर ब्रदर है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि सिंगल वर्ड तो है नहीं, इसमें 2 वर्ड्स मिल रहे हैं विदाउट अ फाइनाइट वर्ब, और इसमें कोई वर्ब भी आपकी नहीं आ रही है. एंड इट फंक्शंस एज अ नाउन इन द सेंटेंस, सो दिस इज अ नाउन फ्रेज. सो वी कैन से दैट अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. तो हम अगर चाहें तो कह सकते हैं कि जो नाउन फ्रेज होता है वो क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, दैट सर्व्स
द सेम पर्पस एज अ नाउन। जो सेम वही काम करता है जो कि हमारे नाउन का काम होता है, वही हमारे नाउन फ्रेज का भी काम होता है। अ नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। चाहे नाउन फ्रेज किसी आपके वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है और चाहे तो वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इट कैन ऑल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और अगर हमारा कोई प्रेपोजिशन है सेंटेंस में तो उसका भी ऑब्जेक्ट वो नाउन फ्रेज बन सकता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एडजेक्टिव फ्रेज। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही इज अ वेल्दी मैन। वो कैसा मैन है? वो वेल्दी मैन है। तो यहाँ पे जो वेल्दी है हमारा वो नाउन मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा वेल्दी जो है वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब हमने सेकेंड एग्जाम्पल में इसी को वेल्दी को रिप्लेस करके यहाँ पे ऑफ वेल्थ कर दिया, ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो अब ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। लेकिन जो वर्क है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ पे अब नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो मैन है, ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, इस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो वेल्थ वाला है। तो यहाँ पे चूंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहाँ पे अगर सिंगल वर्ड होता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। It will be noticed that the group of words of well does the work of an adjective because it tells us what sort of a man he is. क्यों? क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑफ वेल्थ, दो वर्ड्स हैं, इसमें ग्रुप बन गया है और ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मैन के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह का मैन है। वो ऑफ वेल्थ यानी वेल्दी मैन है वो। Hence such a group of words is called an adjective phrase. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अगर ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा होता तो ये नाउन फ्रेज होता, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट डज अ वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? एन एडजेक्टिव फ्रेज वो फ्रेज होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमारे एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लाइक दैट वॉज अ कावर्डली एक्ट। अब यहाँ पे जो कावर्डली है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है और हमारे एक्ट को वो मॉडिफाई कर रहा है, एक्ट के बारे में बता रहा है कि वो एक्ट कैसा था, वो एक्ट कावर्डली था, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हमने कावर्डली को रिप्लेस कर दिया ऑफ कावर्डिस से, तो ये क्या हो गया? ये अब यहाँ पे एक्ट को, यहाँ भी एक्ट को ही वो मॉडिफाई कर रहा है, एक्ट को ही बता रहा है कि वो एक्ट कैसा था? ऑफ कावर्डिस, कायरता वाला था। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये सिंगल वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया है और वो काम एडजेक्टिव की तरह ही कर रहा है, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। अब यहाँ पे ब्रूटस की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा मैन था? ऑनरेबल मैन था। तो ऑनरेबल तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन जब हमने ऑनरेबल को यहाँ पे सेंटेंस में रिप्लेस कर दिया कि ब्रूटस इज अ मैन ऑफ ऑनर, कि ब्रूटस कैसा मैन था? वो ऑफ ऑनर, सम्मान वाला आदमी था। तो क्या हो गया ये यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया और एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इन सर्टेन केसेस एन एडजेक्टिव कैन नॉट सब्स्टिट्यूट एन एडजेक्टिव फ्रेज। कभी कभी, अब यहाँ पे तो हमने देखा सारे जितने एडजेक्टिव थे उसके बदले में हम रिप्लेस करके उसको एडजेक्टिव फ्रेज बना ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव फ्रेज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब क्या है? ऑफ सिन है, यहाँ पे इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते एडजेक्टिव से। जैसे द लव ऑफ प्रेज रेन्स इन एवरी हार्ट। अब यहाँ पे जो ऑफ प्रेज है, यहाँ पे क्या है? ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन हम इसको किसी एडजेक्टिव से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ईच फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव एंड इज देयरफॉर एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे जितने भी आपके जो कलर्ड वर्ड हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो फ्रेज हैं, वो आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, तो ये सारे ही आपके एडजेक्टिव फ्रेज हैं।
बट इट क्लियरली कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम चाहें कि इसकी जगह पे हम कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज कर लें तो इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स सी द एडवर्ब फ्रेज। हमारा नाउन फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और अब एडवर्ब फ्रेज। और एडवर्ब फ्रेज का भी वही काम होगा जो हमारे एडवर्ब का काम होता है, यानी कि हमारे किसी वर्ब को मॉडिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करना। लेट्स सी द एग्जांपल, ही एक्टेड डिसऑनरेबली। अब यहाँ पे जो डिसऑनरेबली है वो हमारा एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वर्ब एक्टेड को बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हमको ये देखना है नाउन को नहीं कर रहा है। अगर नाउन को कर रहा होता तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये एडवर्ब है। कि उसने कैसे एक्ट किया? डिसऑनरेबली एक्ट किया, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन जब हमने इसको रिप्लेस किया ग्रुप ऑफ वर्ड से इन अ डिसऑनरेबल मैनर, कि उसने एक्ट किया कैसे? इन अ डिसऑनरेबल मैनर, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ड था तो एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और ये एडवर्ब का ही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे वर्ब को जो कि एक्टेड है इसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। सो व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। तो हमारा एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमारे एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले। अभी क्या है आपका जो एग्जाम्पल है वो जिस आपका जो कलर्ड वर्ड है इन अ कॉर्नर। अब ये क्या है? इन अ कॉर्नर आपका यहाँ पे ना नाउन फ्रेज है ना एडजेक्टिव फ्रेज है, बल्कि एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो फ्रेज तो हो गया, लेकिन ये नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जिसको मॉडिफाई कर रहा होगा, ये यहाँ पे उसके बैठने को, यहाँ पे सैट, ये जो कि हमारी वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ बैठा? इन अ कॉर्नर। तो इट मीन्स कि ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है, ना कि नाउन फ्रेज है और ना ही एडजेक्टिव फ्रेज है। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले। अब वो कहाँ पे लेट गया? उसके ले करने को, उसके लेटने को बता रहा है कि बिसाइड द अनगैदर्ड, जहाँ, तो ये भी हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो इसी तरह जो भी आपके जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि जो मीनिंग तो दे रहे होंगे, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी, और जो जिस तरह का काम कर रहे होंगे, अगर वो नाउन का काम कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में तो वो नाउन फ्रेज हो जाएंगे, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएंगे, और अगर वो एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएंगे।